नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़कम। फिल्मों से करते हैं अगर आप प्यार, तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है आपके लिए मेरे यार। मेरा नाम अभिनंदन सिंह और जैसा कि मैं कहता हूं, अभिनंदन मेरा नाम, अभिनंदन करना मेरा काम। तो आपका, मेरा, हम सब का इफी गोवा 2024 में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एंड आई एम श्योर इस क्लोजिंग सेरेमनी की ओपनिंग करने के लिए मैं मौजूद हूं और आप जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है, कौन से एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स यहाँ पे आए, सब आपको पता चलेगा। बिकॉज लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज इफी गोवा 2024। तो वेल, आप सबका अभिनंदन तो मैंने किया, मगर इससे पहले अभिनंदन करूंगा मैं मेरे प्यारे से को होस्ट का। तो सबसे पहले लेडीज एंड जेंटलमैन, आवर लवली लेडी सत्यप्रिया इज राइट हियर। थैंक यू अभिनंदन, और आप सभी दर्शकों का इफी 2024 में बहुत बहुत स्वागत। और साथ में माय लवली होस्ट अक्षय। Thanks, buddy. Ladies and gentlemen, as the Sylvan Goa ripples with excitement, we welcome you from the red carpet for the closing ceremony of the 55th edition of IFFI. And guys, this is like the Super Bowl of film lovers. Absolutely. And we bring you live action from this prestigious, coveted Dr. Shyama Prasad Mukherjee Stadium. And we are deliriously excited about it. Isn't it, Satyapriya? Is it? एक बात कहूँ तो मानो तुम। बिल्कुल मानेंगे, बताइए। दिल में एक शेर उबल उबल कर आ रहा है कि किरदार कोई भी हो हम सबकी कहानी कहता है। किरदार कोई भी हो हम सबकी कहानी कहता है। सिनेमा हमारे रगों में लहू बनकर रहता है, और ये सिनेमा जो हम सब के रगों में लहू बनकर रहता है, इसी के उत्सव का नाम है इफी 2024। और ये with that beautiful film called Better Man, and obviously everybody's favorite Robin Williams. I mean, that British superstar. You know how his. Oh, well, the red carpet ceremony is on its way and people and guests are joining us. Joining me on red carpet is a very, very interesting artist, Sagar Naik Mole from Goa. Is a local star and what a pleasure to have him. Sagar, स्वागत है आपका red carpet पे। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और मैं भी आपका सबका स्वागत करता हूँ हमारे गोवा के इस मिट्टी में। और डेफिनेटली ये तो परमानेंट वेन्यू जब से बना है, स्वागत तो यहाँ पर हो ही रहा है। थैंक यू सो मच सागर। बट सागर के बारे में आपको बता दूं कि ये जो गोवन का लोकल आर्ट है जो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, तो ऑलमोस्ट जिसे डिमिनिश हो गया था, कावी आर्ट, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली हमारे दूरदर्शन के व्यूअर्स को बताएं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी इसके बारे में जिक्र किया मन की बात में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सौभाग्यवान समझता हूँ अपने आप को, क्योंकि मुझे मिट्टी के लिए काम करने का अवसर मिल रहा है और आज उसी मिट्टी ने मुझे मतलब सितारा बनाया दिया है। तो कावी आर्ट, काव मतलब लाल मिट्टी, गोवा की लाल मिट्टी, और गोवा में उसका जन्म हुआ था। तो वही आज 600 साल पुराना आर्ट फॉर्म है। बीच में ये आर्ट ऐसा हो गया कि मरने लगा, बहुत वजह है उसकी वजह से। पुर्तगीज आए तो कन्वर्ट करने लगे, तो यहाँ से लोगों ने पलायन किया, लेकिन बीच में ऐसा हो गया कि उसको ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिला। 2020 में मैंने जब इसके ऊपर काम करना शुरू किया तो मुझे लगता है कोविड-19 ने मुझे स्टार बना दिया उस टाइम दौरान, और मैंने 9 दिन 9 देवियों को चित्र बनाए थे मिट्टी से, कावी आर्ट के फॉर्म। तो आज वही नए ढंग से मैंने जो काम किया था, मुझे लगता है ये बात प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच गई। प्राइम मिनिस्टर ने मेरे बारे में बोला 84th एपिसोड में, और यहाँ से पूरे इंडिया में पता चल गया कि गोवा सिर्फ अभी पार्टी फन के लिए नहीं, लेकिन अपनी कला के लिए भी जानी जाती है, और यही मिट्टी काम कर रही है। सागर जी, यहाँ मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगी कि इफ़ी के अभी हम खास आयामों की बात कर रहे थे, और इस बार के इफ़ी में एक खास आयाम ये भी था कि यहाँ सबके लिए सब कुछ था, जो अगर शायद फिल्मों में इंटरेस्ट नहीं भी रखते हैं तो उनके लिए भारत की संस्कृति और गोवा की संस्कृति की एक विशेष झलक कोने कोने में दिखाई दे रही थी गोवा की। ऐसे में इफी में आपका जो आर्ट है उसका फीचर होना, बाहर से विदेशियों से लोग आ रहे हैं और जान रहे हैं, कितना आपका व्हाट इज योर रिएक्शन, आपको कैसा लग रहा है ये देखकर? एक्चुअली पिकॉक करके एक मैगजीन है जो इफ़ी आउट करती है, तो उसके लिए हमेशा एक साल एक आर्टिस्ट चुना सिलेक्ट करते हैं, और मैं इसका राह देख रहा था। इस साल मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल गई और हर एक दिन मेरा बनाया हुआ चित्र कवर पेज में आ जाता था। आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम पार्ट ऑफ दिस 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, और आज उसी से गोवा का मिट्टी का रोशनी हो रही है। Sagar ji, what a pleasure to talk to you, and thank you so much for talking to us. Enjoy the evening. Thank you very much.
बट जस्ट जाते जाते मैं आपसे एक और बात जानना चाहूंगा यहाँ पर, अगर हमारे दूरदर्शन को व्यूअर्स को जरूर बताएं कि बस एक सेकंड पिछले में जो 8-9 दिन का एक्सपीरियंस है यहाँ पे, गोवा हमारा परमानेंट वेन्यू है, कितनी हमें खुशी की बात है, और पिछले 20 सालों से 22 सालों से हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो किस तरह का रिस्पॉन्स रहता है? एज ए लोकल मैन यू कैन टेल अस, यू आर अ स्टार हियर। और एक सवाल मेरा भी है, हाँ, सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट जो आपके आर्ट को देखकर जो आपको इस फेस्टिवल के दौरान मिला वो क्या था? मुझे अभी इस साल का पिकॉक मुझे बोला गया है, तो वो मेरा अरे वाह, कॉम्प्लीमेंट है। यस सर। वंडरफुल। और मैं अपने आप को कल ही मुझे पीआईबी ने क्वेश्चन किया था लास्ट जाते जाते कि व्हाट इज़ इफ़ी फॉर यू, तो मैंने उनको बोला था कि इफ़ी मैं हूँ। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो पिकॉक की तरह देखा है अपने आप को, इफ़ी की तरह मैंने देखा है, तो वही मतलब आज पूरे गोवा के लोग भी इफ़ी को अपना समझ रहे हैं। ये सिर्फ मतलब हमारे लोकल जतरा बोलते हैं, जतरा मतलब लोकल फेस्टिवल रहता है, तो ये फेस्टिवल गोवा के लोगों ने अपना माना है और इसलिए सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसलिए इफ़ी का भी नाम हो रहा है, गोवा का भी नाम हो रहा है, और हम सब एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सागर, एंजॉय द इवनिंग।